हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 यानी कि ट्रायंगल की ओर चलेंगे। हम लोग का एग्जाम स्पेशल वीडियोज में। ठीक है, तो हम लोग ट्रायंगल का यहाँ पे 10-11 जितना भी थ्योरम है या जितना काम का थ्योरम है सबका सब हम इस बोर्ड पे लिखे हुए हैं। सब एक ही बार में हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल वैसे ये भी नहीं है। हाँ, अगर पहले की बात होती कि इसमें प्रूफ करना होता तब हम बोलते कि हाँ भाई बहुत भारी है, मतलब बाकी चैप्टर से भारी है। लेकिन अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव है और मतलब कि सिर्फ जैसे कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल टाइप होता है ना, वैसा ही इसमें पूछेगा, प्रूफ तो पूछेगा नहीं। तो अब क्योंकि सिर्फ न्यूमेरिकल पूछेगा तो ये आसान है। सबसे पहले ये 10 थ्योरम को जो है ना, मतलब हम लोग एक बार समझ लेते हैं। पहला है थेल्स थ्योरम, काफी फेमस है, पहले इसका प्रूफ डायरेक्ट पूछता था। कहता है कि अगर एक ट्रायंगल में, अभी हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ याद दिला रहे हैं सबको, ठीक है। अगर एक ट्रायंगल में दो लाइन, मतलब कि ये जो दो है वो दोनों आपस में पैरेलल है, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम होगा। अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो एक बात और जान लो कि AD और AB का भी रेशियो AE और AC और BE और BC के बराबर होगा। मतलब ये कि इसमें +1 जोड़ करके हम ये निकाले हैं, लेकिन ये तब के लिए था जब हम लोग को ऑब्जेक्टिव नहीं था। अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो उसका काम नहीं है, इसलिए डायरेक्ट याद रखो कि इसका और इसका रेशियो तो सेम होगा ही, लेकिन इसका और पूरा का रेशियो और इसका और पूरा का रेशियो और सिमिलरली इसका और पूरा का रेशियो भी सेम होगा। बस एक थेल्स थ्योरम से ही हम लोग निकाल सकते हैं, वो +1 ऐड करके। ठीक है। अब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में क्या कहता है कि अगर इसका और इसका रेशियो सेम है तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल होगा, सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एक्स्ट्रा है, ये मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर ये D जो है इस पूरे लाइन का मिड पॉइंट है, सिमिलरली E जो है ये इस लाइन का मिड पॉइंट है, तो ये वाला जो लाइन होगा ना पक्का इसका पैरेलल होगा, बिल्कुल होगा। ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम आएगा ना, 1, क्योंकि बराबर है। तो जब रेशियो सेम होता है तो ये इसके पैरेलल होता है ना, अभी तो पढ़े, तो इसमें नया तो कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी अलग से दिया है तो बता दिया। अब नेक्स्ट है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसको थोड़ा उल्टा पुल्टा, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। कहता है कि अगर एक एंगल A है, ठीक, एंगल A है और वो 60 डिग्री का है, लेकिन अगर उसको कोई एक लाइन जो है उसको बांट रहा है, यानी कि 30 डिग्री में कोई एक लाइन अगर बांट रहा है, तो साइड का रेशियो भी बराबर होगा। मतलब इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा। मतलब BD और DC का जो रेशियो होगा ना, वो AB और AC के रेशियो के बराबर होगा। वैसे तो थ्योरम सारा माथा के ऊपर से भी हो सकता है कि चला जाए, अगर नहीं पढ़े हुए होंगे तो। खास करके ये दोनों, ये बहुत लोग ध्यान देता है नहीं इस दोनों थ्योरम पे। ये दोनों तो याद होगा, इसके बाद भी सब याद होगा, लेकिन इस दोनों पे ध्यान नहीं देता है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। अगर इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम है, यानी कि मतलब मिड पॉइंट है, तो ये इसका पैरेलल होगा। इस वाले में क्या कहा कि अगर एंगल का बाइसेक्टर है तो इसका रेशियो, मतलब जहां पे काट रहा है उसका रेशियो और ये बड़ा वाला और ये बड़ा वाला का रेशियो बराबर होगा। ये आसान लगेगा क्योंकि ये शायद बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और हम भी पढ़ाए हैं क्लास में, मतलब बाकी जगह भी पढ़ाया गया होगा। तो कहता है कि अगर दो ट्रायंगल का तीनों एंगल सेम है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा एंगल प्रॉपर्टी से। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या किए थे, सेम इसी लेंथ का एक यहाँ पे हम ट्रायंगल लिए थे, फिर इसको सिमिलर किए थे और कॉन्ग्रुएंट किए थे, और फिर क्योंकि ये पैरेलल किए थे, उसके बाद सिमिलर प्रूफ किए थे। उतना अभी डिटेल में नहीं जाना, बस इतना समझो कि अगर दो ट्रायंगल का तीनों एंगल सेम है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। 6 नंबर भी वैसा ही है, अगर दो ट्रायंगल का तीनों साइड का रेशियो बराबर है तो वो दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होगा। अब क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो फिर तीनों एंगल भी बराबर होगा। सिमिलरली यहां तीनों एंगल बराबर है तो सिमिलर भी होगा और तीनों साइड का रेशियो भी बराबर होगा। 7वां में कहता है कि अगर दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर है और उस दोनों के बीच का कोई दूसरा एंगल नहीं, अगर उस दोनों के बीच का एंगल भी बराबर है तो साइड का रेशियो, एंगल बराबर होने और दूसरे साइड का रेशियो बराबर होने की वजह से ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होगा। मतलब इस साइड का रेशियो इसके बराबर है, ये नहीं ना दिया हुआ है, लेकिन होगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये एंगल इसके बराबर नहीं ना दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि सिमिलर है तो ये एंगल भी बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। मतलब कि सिर्फ 3 चीज दिया और बाकी का 3 चीज भी बराबर हो गया। सिमिलरली यहाँ तीनों साइड बराबर दिया था, मतलब रेशियो, तीनों एंगल बराबर हो गया था। सिमिलरली यहाँ तीनों एंगल बराबर दिया था तो तीनों साइड का रेशियो भी बराबर हो गया था। यहाँ पे साइड एंगल साइड, यानी कि ये
दो साइड का रेशियो बराबर दिया और दोनों के बीच का एंगल बराबर दिया, तो बाकी का तीन चीज भी बराबर होगा बिना कहे हुए। अब एक एरिया पे है थ्योरम, एरिया वाला थ्योरम कहता है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो उसके रेस्पेक्टिव साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब कि इसका रेशियो निकाल के स्क्वायर कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा। अभी हम लोग इसको मिटाने के बाद क्वेश्चन सब पे कैसे पूछेगा एक एक करके देखेंगे, ज्यादा नहीं 4 या 5 क्वेश्चन देखेंगे, चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले एक बार बस 2 थ्योरम और बचा हुआ है, ध्यान से देखो कि कहता है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल के रेस्पेक्टिव साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर एरिया होगा। मतलब अगर इसको ले रहे हैं तो इसका साइड का स्क्वायर करो, या इसको ले रहे हैं तो इसका साइड का स्क्वायर करो, या इसके साइड का रेशियो का स्क्वायर करो। यहां तक कि अगर उसका अल्टीट्यूड है या उसका मीडियन है उसके भी रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब ये अगर अल्टीट्यूड है या मीडियन है तो इसका भी अगर हम रेशियो का स्क्वायर कर दे यानी कि AL/DM का भी स्क्वायर कर दे तो भी एरिया के बराबर आ जाएगा। ठीक है, थ्योरम नंबर 9 में कहता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले से है, यानी कि ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल पहले से है और जिस साइड से राइट एंगल ट्रायंगल पे राइट एंगल है, अगर उस साइड से एक और परपेंडिकुलर हम ऊपर की तरफ खींच दें तो तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। मतलब ये इसके सिमिलर होगा, सिमिलरली ये बड़ा वाला के सिमिलर होगा और सिमिलरली ये बड़ा वाला के भी सिमिलर होगा। मतलब 3 ट्रायंगल हुआ ना, एक छोटा, 2 छोटा और एक बड़ा वाला, तो तीनों एक दूसरे के सिमिलर होगा। मतलब ये वाला जो है वो बड़ा वाला के सिमिलर भी होगा, इसके सिमिलर भी होगा। सिमिलरली ये जो है इसके सिमिलर भी होगा और बड़ा वाला के भी सिमिलर होगा। वैसे ही कुछ खास काम का नहीं है, इसको बस यूज किए थे पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करने में, और पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ तो पूछेगा नहीं अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो बस इसका स्टेटमेंट याद रखो जो कि सन 47 से याद है सबको कि h² = p² + b² होता है। और ये लास्ट ये अलग से है क्वेश्चन बनाने के लिए। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, मतलब एकदम बराबर करता है। क्वेश्चन में हो सकता है तो काम आएगा इसलिए हम बता दिए हैं। अब जो है ना इस पे हम लोग एक एक क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें कैसा रहेगा, पहले तो थेल्स थ्योरम से हम तुमको एक क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद फिर एरिया वाला बताएंगे, उसके बाद कोई खास काम का है नहीं। एक साइड वाला भी चलो मतलब सिमिलरिटी से भी बता देंगे, और पाइथागोरस से बताने की जरूरत तो है नहीं। पाइथागोरस में तो h² p² b² एकदम सिंस 1947 करते आ रहा हो तुम लोग। देखो थेल्स थ्योरम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, थेल्स थ्योरम में क्वेश्चन पूछता है कि एक ट्रायंगल है जिसका ये दो साइड जो है पैरेलल है, ये वाला का वैल्यू x-1 है, ये वाला का x+3 है, ये वाला का x+2 है और ये वाला का x+6 है। तो कहता है x का वैल्यू निकालिए। कोई दिक्कत नहीं है, हमको ये पता है कि सबका रेशियो बराबर होगा, यानी कि हम ये कर देंगे x का वैल्यू निकल जाएगा। अगर इस टाइप से नहीं पूछा, कहा कि ये 4 है, ये 6 है, ये 18 है, तो बताइए ये क्या होगा। तो कोई बात नहीं, इसको x मानेंगे, 4/x करेंगे = 6/18 करेंगे, तो यहां से x निकल जाएगा। 6×3 18, x इधर 12 यानी कि 4 × 3 12। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे 6×3 18 तो 4×3 12। मतलब ऐसे करके हम लोग बना लेंगे थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन। अब जो है इस वाले पे देखते हैं, यानी कि एंगल सिमिलरिटी पे। कहता है कि अगर ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये 60 है, ये 60 है, तो बताइए ये क्या होगा। हालांकि दोनों दे ही देगा तो आसानी हो जाएगा। कहता है कि ABC जो है ना वो DEF के सिमिलर है, मतलब कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो मतलब A वाला जो एंगल है वो D के बराबर है। अगर A 60 है, अच्छा ये 60 दिया हुआ था तो मतलब A 60 है। अब अगर C पूछेगा तो 9 6 15 15 30 बचा, तो ये भी 30 होगा। मतलब सिमिलरिटी का इस्तेमाल करके हम लोग निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि अगर एक ट्रायंगल का दो साइड का रेशियो है, मतलब दो ट्रायंगल है, इसका और इसका साइड का रेशियो है 6:8, तो कह रहा है कि दोनों का पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा। तो पेरीमीटर का भी रेशियो यही होगा। क्यों? क्योंकि इसका अगर 6/8 है तो इस वाला का भी 6/8 होगा। रेशियो वैल्यू नहीं बता रहे हैं, रेशियो बता रहे हैं। इस वाला का भी 6/8 होगा। तो अगर तुम तीनों को जोड़ोगे तो ऊपर 18 आएगा और नीचे 24 आएगा, काटोगे तो फिर वही आने वाला है। मतलब कि अगर साइड का रेशियो बराबर हो तो पेरीमीटर का रेशियो भी बराबर होता है। इसका क्वेश्चन में इस्तेमाल करना। क्वेश्चन तुमको एक्यूरेट कैसे पूछेगा वो हम बताते हैं।
क्वेश्चन पूछेगा जैसे कि एक ट्रायंगल दे दिया, ठीक, ओके। अब कह दिया कि ये वाला जो साइड है वो 6 है, ये वाला जो है वो 8 है। इसका पेरीमीटर जो है वो तुमको दे दिया, इसका पेरीमीटर जो है वो तुमको दे दिया 814 10 24 मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक। और कहा कि ये दोनों सिमिलर है, और इसका जो है तुमको साइड का रेशियो भी बता दिया कि 1 मिनट हमको पहले कैलकुलेट करने दे दो। 6 का अगर 8 है तो 8 का कितना होगा, तो 8 का होगा तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, 32/3। यानी कि अगर ये दे दिया 32/3 है तो बताइए ये क्या होगा, ठीक है, ओके। तो हमको करना ये है कि हमको सबसे पहले दोनों का पेरीमीटर का रेशियो बराबर करना है। क्यों? क्योंकि अगर साइड का रेशियो बराबर हो तो पेरीमीटर का रेशियो भी बराबर होगा। तो एक साइड तो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 6/8 और इसका पेरीमीटर भी दिया हुआ है 24, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, x होगा कि नहीं होगा? अच्छा, x तो माने है ना, मतलब कि ये दो साइड दिया हुआ है, इसका और इसका ये सामने वाला साइड दिया हुआ है, तो 6/8 का रेशियो निकाले और इसका पेरीमीटर भी तो बराबर होगा, जस्ट हमने पहले बताया था। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, याद कर लो कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो पेरीमीटर का रेशियो भी बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से x कितना आ जाएगा, यहां से x आ जाएगा तुमको x इधर जाएगा तो 24 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 4 यानी कि आ जाएगा 32। यानी ये पूरा का पेरीमीटर तुमको पता है 32 सेंटीमीटर। अब पूरा का पेरीमीटर पता है 32 सेंटीमीटर, इसको y मान लो तो 8 + 32 डिवाइडेड बाई 3 प्लस y इज इक्वल टू 32। तो y कितना आ जाएगा, 32 - 8 - 32/3। सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के बताने का यही मतलब था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों के पेरीमीटर का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। अब एक क्वेश्चन एरिया पे देख लेते हैं, ठीक। कहता है कि ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ठीक। अब ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, अगर इसका जो मीडियन है, और मीडियन जैसा दिख नहीं रहा लेकिन मान लो मीडियन है, ये 8 सेंटीमीटर है और इसका जो एरिया है वो 121 सेंटीमीटर है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो है इसका है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए ये कितना होगा, ठीक है। तो हमको क्या पता है कि जो एरिया होता है ना, अच्छा यहाँ 11 ना मानना होगा तभी ना इसका स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन में इसी टाइप से दिया रहेगा, हम तो ऐसे ही रैपिड अभी अचानक से लिए तो ऐसा हो गया, वैसे तो उसको सुधार दिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमको समझने से मतलब है। कहता है कि इसका और इसका जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है, तो तुमको क्या पता है कि जो एरिया का रेशियो होता है वो मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कि इसको अगर 11 मानो और इसको x मानो तो 11/x के स्क्वायर के बराबर होगा। तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, ये किसका स्क्वायर है, 11 का, ये किसका स्क्वायर है, 14 का। तो 11/14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11/x का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर करके 11 से 11 कट गया, तो इससे इक्वल टू कितना है, 14। मतलब एरिया क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछेगा। थेल्स थ्योरम का बता ही दिए, कुछ खास अब इसमें पूछेगा नहीं। अगर पूछेगा तो एक दो क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कर लो, और कल परसों एग्जाम है ना, अब तो खैर सुबह हो गया, 3:30 लगभग बचने वाला है। तो कल जो है तुम लोग एग्जाम देने के लिए इतना कर लो, एरिया का क्वेश्चन बना लो। उसके बाद क्या कर लो, उसके बाद तुम लोग थेल्स थ्योरम पे एक दो वैल्यू वाला क्वेश्चन बना लो, फिर सिमिलरिटी पे एंगल निकालना, साइड का रेशियो निकालने पे बना लो। बस इतना ही से पूछेगा, सब अच्छा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अगले चैप्टर में चलते हैं। थैंक यू।